हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया अमर की दुनिया में। और ये टाइम है सुबह 9:30 बजे के आसपास का, क्योंकि अभी सुबह मैंने सारा काम निपटा लिया है। तो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना, तो आप एक तो जल्दी उठते हैं और आपका काम भी जल्दी जल्दी होता है। क्योंकि ठंड के टाइम में ना सुबह बच्चों को भेजने के बाद मुझे बहुत आलस लगता था। मतलब लगता था कि बेड पर ही रहूं थोड़ी देर और, क्योंकि एक तो बाहर का वेदर भी एकदम ठंडा रहता था, घर पर भी अंधेरा अंधेरा रहता था, तो काम में भी लेट होता था। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आते गई और मैंने अपना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया, थोड़ा अपना तरीका चेंज किया सुबह उठने का, काम करने का, ताकि काम जल्दी घर का काम जल्दी मैं निपटा सकूं। तो यहाँ पर उसी तरह अभी क्योंकि बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो वो लोग भी सुबह सुबह उठ गए थे, स्कूल चले गए थे। और मुझे काम जल्दी करना होता है क्योंकि बच्चों के आने का टाइम 10:30 बजे है। एक सिटिंग का एग्ज़ाम दे करके जल्दी आ जाते हैं बच्चे। और बच्चों के रहते घर पे, जैसे बच्चे अगर घर पर हैं तो आपका काम ऐसे भी डिले हो जाता है। तो बस यही सब करते करते और सुबह का सारा काम निपटा करके मैंने बहुत ही अच्छे से पूजा किया और फिर किचन में आई, क्योंकि अब खुद के लिए नाश्ता भी बनाना था। बच्चों को तो मैंने ब्रेड में चीज़ डाल करके सेक करके खिला करके भेज दिया था सुबह। तो वो लोग आएंगे 10:30 बजे, तो फिर थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाएंगे, उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी तो वो लंच करेंगे। और मुझे क्योंकि मतलब रूटीन ही है मेरा, 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही नाश्ता होता है मेरा। तो आज मैं भी अपने लिए ब्रेड सेकने वाली थी। और ब्रेड तो रेगुलर मैं खाती नहीं हूँ ना, मैं मंगवाती हूँ। मेरे घर में रेगुलर ब्रेड नहीं आता, कभी कभी आता है तो बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। हस्बैंड थोड़ा अवॉइड करते हैं, वो नहीं, मतलब जिस टाइम मैं ब्रेड सेकती हूँ उस टाइम में वो रहते ही नहीं है। तो सुबह वो या तो कॉर्नफ्लेक्स या फिर पराठे, या अगर मैं चीला बनाई तो चीला या पोहा, यही सब खा करके जाते हैं। तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि चाय मैं पीती हूँ, लेकिन चाय मैं पीती हूँ नाश्ते के साथ। खाली पेट चाय, जैसे सुबह उठते के साथ बहुत लोग होता है ना चाय पीते हैं, तो वो मैं नहीं पीती हूँ। क्योंकि उस टाइम में चाय पीने से ना मुझे गैस का प्रॉब्लम होने लगता है, मतलब मुझे फील होने लगता है कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाय हमेशा नाश्ते के साथ या फिर नाश्ते के बाद ही पीती हूँ। तो मैं चाय बना रही थी तो मुझे याद आया ना कि मैं बहुत दिन से मैंने ना, मतलब जैसे मेरे पास स्टील की छन्नी है, तो स्टील की छन्नी को जब आप साफ़ करो ना, तो आप उसको अच्छे से खोल करके साफ़ कर सकते हैं। मतलब वही वाला छन्नी है जिसको खोल करके साफ़ कर सकते हैं। तो खोल करके साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन जाली को साफ़ करने में कभी कभी दिक्कत होता है। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि जाली को ना खोल करके आप गैस पर डायरेक्ट चढ़ा दो, और उसका जो जितना भी उसमें चाय के जो फंसे हुए पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जल जाते हैं। मतलब सप्ताह में आप एक बार कर दोगे ना ऐसे, तो वो जल जाएंगे। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके आप यूज करो, तो कभी भी जाली में ना, मतलब चाय की पत्तियाँ जो हैं वो अटकी हुई नहीं रहेगी। तो मेरे जो चाय पत्ती पूरा मैंने क्या किया, उसमें मैंने देखा कि साइड के कॉर्नर में ना थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था चाय की पत्तियों को फंसने की वजह से। तो मैंने उसको भी अच्छे से जला दिया और उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया, और मैंने यहाँ लगा करके फिर मैं छानूंगी अभी। तो इससे क्या होता है, जो छन्नियाँ होती है ना चाय की, वो ज़्यादा दिन तक चलती है। तो ये एक ट्रिक मैं अपनाती हूँ, मेरी मम्मी करती थी एक्चुअली में, तो मम्मी को ही देख करके मैंने सीखा था। तो बस यहाँ पर मेरा चाय बन गया है। मैंने 2 ब्रेड सेक लिया है, जिसमें मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बैठी तो बच्चे भी आ चुके थे, और घर का काम मैंने झाड़ू पोछा जो भी डस्टिंग वस्टिंग होता है सब मैंने कर लिया था। लेकिन किचन का जो स्लैब होता है वो, और किचन में थोड़े से सिंक में बर्तन थे वो, और कपड़ा धोना, वॉशिंग मशीन को लगाना, मैं वो नहीं की थी बस। तो क्योंकि मुझे जो कपड़ा बच्चे लोग पहन करके स्कूल गए थे ना, वो सब भी मुझे मशीन में डालना था। मतलब मशीन में कपड़ा थोड़ा कम था एक्चुअली में, तो मैंने सोचा कि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो फिर मैं सबको, मतलब कपड़े को लेकर के एक साथ डाल दूंगी। तो आज थोड़ा कपड़ा धोने में लेट हो गया था, नहीं तो जनरली मैं सुबह ही डाल देती हूँ कपड़ों को वॉशिंग मशीन में। उसके बाद किचन में आ गई मैं, और बच्चों को भेज दिया था मैंने स्नान करने के लिए। तो मुझे कुकिंग करना था, खाना बनाना था। तो ये भी एक टास्क ही होता है कि खाना में क्या बनाऊं। तो आज मैंने सोचा मेरे पास सेजवान मसाला रखा हुआ है, तो मैं सेजवान राइस ही बना देती हूँ। थोड़े बहुत सब्जियां मैं डालूंगी, ऐसे तो उसमें बहुत तरह तरह की सब्जियां जाती हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ कैप्सिकम था, प्याज था, टमाटर था और आलू रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने वही सब मिक्स करके बनाए थे। तो पहले तो मुझे बर्तन धोने थे, क्योंकि सिंक भरा हुआ रहता है और आप किचन में काम करो ना तो आपका मन अच्छा नहीं लगेगा। तो फटाफट मैंने सिंक खाली किया, गैस का पूरा एरिया साफ़ किया। उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिया है,
क्योंकि सेजवान राइस बनाने के लिए चावल चाहिए। तो चावल में नमक डाल के मैं चढ़ाती हूँ इस तरह के, अगर मैं राइस बना रही होती हूँ कोई भी इस तरह का फ्राई राइस टाइप से, तो नमक वाला ही चावल मैं बनाती हूँ। उसके बाद फटाफट मैंने सब्जियों को कट किया। तो प्याज, आलू और कैप्सिकम ही सिर्फ मैं डाल रही थी। आलू तो इसमें नहीं जाता है, लेकिन मैंने आलू डाल दिए थे कि मुझे मन किया कि आज आलू डाल करके भी टेस्ट करते हैं कि कैसा लगता है। तो मैंने कैप्सिकम, आलू और प्याज को अच्छे से कट किया और चावल भी एक साइड हो रहा था। और इधर मैं एक साइड देख भी रही थी कि बच्चे लोग नहा करके आए, रेडी हुए कि नहीं, मतलब क्योंकि वो दोनों मिल करके बाथरूम के पास बदमाशी करते हैं ना, तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए। और बाथरूम का एरिया तो होता ही, आप जानते हो कितना भी आप साफ़ रखो, लेकिन बच्चे हैं बदमाशी करेंगे और नहाने के समय सोप लगाते हैं तो स्लिप होने का चांस रहता है, इसलिए मुझे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद काम करते करते, ये सब करते करते ही मेरा कपड़ा भी धुल चुका था, तो मैंने फटाफट फिर उसको रस्सियों पर डाला। तो जो मेरे किचन के बगल वाला सामने, जो किचन के सामने वाली खिड़की से जो बालकनी दिखता है ना, जो गैलरी वाला एरिया, वहाँ ही मैंने रस्सी डाल करके रखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से धूप लग जाता है। तो बहुत ही मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा जगह है वो कपड़ा डालने का, मतलब धूप भी लग जाता है और सेपरेट रहता है, मतलब दिन भर वहाँ पर टंगा रहता है तो कोई बात नहीं। तो बस वहाँ पर मैंने कपड़ों को डाल दिया है और अब मैं आ गई हूँ चावल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लोहा वाला जो कढ़ाई है मेरा, मैंने उसी को चढ़ाया। और जो भी आप यूज करो, जैसे नॉर्मली लोग तेल अलग यूज करते हैं, लेकिन मैं तो सरसों का तेल यूज करती हूँ, तो मैं उसी में बना रही थी। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाला, लहसुन को थोड़ा सा मतलब क्रश करके मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा ही डाला था लहसुन, क्योंकि जो सेजवान मसाला है ना मेरे पास ग्रेवी वाला है, मतलब थोड़ा लूज वाला है, तो उसमें ऑलरेडी मसाले रहते हैं, उसमें लहसुन भी रहता है। उसके बाद मैंने प्याज भूना, आलू जो कट कर करके मैंने डाले थे, आलू बहुत छोटे छोटे डालना चाहिए था, लेकिन मैंने तो पता नहीं क्यों थोड़ा बड़ा साइज ही डाला था। उसके बाद उसको मैंने फिर इस तरह से काट काट करके, छोलनी से ही काट काट करके थोड़ा सा छोटा किया। कैप्सिकम डाला, थोड़ा भूना मैंने, मतलब अच्छा से भूना। उसके बाद यहाँ जो ये मसाला है नौर का है, तो ये मसाला मेरे पास रखा हुआ था और मुझे इसको यूज करके ख़त्म करना है। फ्रिज का बहुत सामान है जो यूज करके मुझे ख़त्म करना है, तो थोड़ा बहुत मैं इस तरह से बना रही हूँ। और जो भी सॉसेस हैं वो सब ख़त्म करने हैं मुझे। कारण मैं बताई हूँ आप लोगों को कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं, तो लेकिन कहाँ, कब, कैसे, ये सब मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन हाँ, हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ से, तो इसलिए मुझे फ्रिज के आइटम्स को खाली करना होगा। जो भी ख़त्म होगा, नहीं तो बाकी तो फेंकना ही पड़ जाएगा। तो बस यहाँ पर जो सेजवान मसाला था उसको मैंने सिर्फ डाला उस सब्जियों के साथ। उसके बाद उसमें मैंने चावल डाल दिया और मुझे इसमें और कुछ भी नहीं डालना था, क्योंकि नमक तो मैंने ऑलरेडी डाल करके ही रखा था चावल में। तो ये बन गया, तो हल्का सा टेस्ट करके मैंने नमक फिर बैलेंस कर लिया था। उसके बाद बच्चों को खाना दे दिया। यहाँ मैंने अपना भी खाना निकाल लिया। तो ऐसा रहा आज का दिन। जो नॉर्मल हाउसवाइफ का लाइफ होता है कुछ ऐसा ही रहता है। अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर शाम के ड्यूटी में लग जाऊंगी। तो बस ऐसा रहा मेरा दिन। आपका कैसा रहता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है वो भी बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देखते होंगे तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लोग कमेंट करते हैं और फॉलो करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी है मेरी सेजवान राइस मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं चलिए लंच करने के लिए आप लोग से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।